Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is our sixth lecture of this principles of communication. और इस लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक मेन और कोर टॉपिक है, और इसको हम इन डेप्थ जो है वो डील करेंगे। तो फर्स्ट और सबसे simplest to implement or simplest to understand is the amplitude modulation. So that is our first approach. So I briefly go through what is modulation. हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया था कि modulation is process of encoding or impressing message, signal or information from a source on a carrier signal, और उसमें मकसद हमारा ये होता है कि उसको ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल बनाया जाए उस सिग्नल को। जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है, जो सोर्स के ऊपर ओरिजिनेट होता है, तो जिस सिग्नल के ऊपर उसको हम इम्प्रेस करते हैं या उसके ज़रिए उसको कैरी करते हैं, उसको बैंड पास सिग्नल भी कहते हैं या कैरियर सिग्नल भी कहते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसीज नॉर्मली वेरी हाई कंपेयर टू बेस बैंड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा बेस बैंड मैसेज सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ये वो सिग्नल है जो कि कैरियर को मॉड्यूलेट करता है। और बैंड पास सिग्नल जो कैरियर सिग्नल है, व्हेन इट इज़ इम्प्रेस्ड बाय मैसेज, तो उसको फिर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। उसके अंदर अब इंफॉर्मेशन जो मैसेज है वो भी मौजूद है। एक सिग्नल है कैरियर सिग्नल, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी अब वो कैरी कर रहा है। तो इसकी अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं मॉड्यूलेशन की। डिस्क्रीट डिजिटल भी हैं, एनालॉग भी हैं, और एनालॉग में भी फिर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। सो मॉड्यूलेशन कैन बी डन बाय वेरिंग, यानी जो कैरियर हमारा सिग्नल है उसकी ये डिफरेंट फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं उसके, इनको हम चेंज करते हैं ताकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन इम्प्रेस की जा सके। तो अगर एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करेगा मैसेज सिग्नल तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगी। अगर फेज़ और फ्रीक्वेंसी को करेगा तो वो फेज़ या फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को, फेज़ एंड फ्रीक्वेंसी को एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। एंड ड्यू मॉड्यूलेशन इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट प्रोसेस के उसमें से। जो हमारा कैरियर सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें से बेस बैंड मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग, रिट्रीविंग द सेम मैसेज सिग्नल एज सेंट बाय द, डिलीवर्ड बाय द सेंडर। तो जो सेंडर ने उसको मॉड्यूलेट करके भेजा था, तो वही मैसेज हमें दोबारा जो है वो रिकवर भी करना है। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों किस्म की ट्रांसमिशन में मॉड्यूलेशन यूज़ होती है, और रिस्पेक्टिवली फिर हम मॉड्यूलेशन को एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में वी आर डीलिंग विद एनालॉग सिग्नल्स, कंटिन्यूस सिग्नल्स,
और इसका इवन मोबाइल कम्युनिकेशन में फर्स्ट जनरेशन जो सिस्टम थे वो एनालॉग सिग्नल थे, एनालॉग मॉड्यूलेशन की बेस पर थे। तो एम्प्स एक मशहूर सिस्टम है, यूएस में यूज़ होता है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम जो है वो इनपुट सिग्नल, वो कंटिन्यूस सिग्नल की बजाय उसको हम डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं, और यानी उसको एक डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स या पल्सेस की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं, और फिर उन डिस्क्रीट पल्सेस को या सिंबल्स को हम मॉड्यूलेट करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो हमारे मोबाइल सिस्टम्स हैं, और इसमें फ्यूचर सिस्टम में भी इसी को डिजिटल मॉड्यूलेशन की ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन एनालॉग मॉड्यूलेशन स्टिल यूज़फुल है और एग्जिस्ट करती है। सो नेचुरल सोर्सेज जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, मोस्टली जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ह्यूमन स्पीच है या वोल्टेजेस हैं, करंट्स हैं, तो एनालॉग सिग्नल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर कैन बी मॉड्यूलेटेड एंड ट्रांसमिटेड डायरेक्टली। अगर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन को एम्प्लॉय करें, या दूसरा तरीका जो है वो उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स से उसको ट्रांसमिट करना। Although there is a growing tendency toward digital transmission of analog signal, but still there is significant amount of analog signal transmission. यानी एनालॉग ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं हुई, उसकी भी अपना शेयर है। और ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्ट जो है, ये हमारे टेलीविज़न सिस्टम्स, वो इसी के ऊपर अभी भी स्टिल काम कर रहे हैं मेनली। एंड उसमें हमारे पास जो स्पीच सिग्नल्स हैं या म्यूज़िकल इमेजेस और वीडियोस ऑन द फर्स्ट सोर्स से जब उनको अगर जनरेशन देखी जाए तो वो एनालॉग सिग्नल्स के तौर पर होते हैं, और उनकी फिर अपनी बैंडविड्थ होती है, और उसके अंदर जो उनकी डायनामिक रेंज है, सिग्नल की नेचर वो डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है हर टाइप ऑफ सिग्नल के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट that is different. Human speech has bandwidth up to 4 kilohertz, and musical signal has bandwidth 20 kilohertz, क्योंकि उसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स की भी आ जाएंगे फ्रीक्वेंसीज। और आमतौर पे कलर वीडियो में हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू कलर कंपोनेंट्स और उनकी इंटेंसिटी आ जाती है, और उसमें फिर ऑडियो सिग्नल भी होता है कि साथ ऑडियो इन्फॉर्मेशन। इस वजह से वीडियो सिग्नल्स की बैंडविड्थ इज़ मच हायर देन सिंपल speech and music, or that is around 6 megahertz. So what is the purpose and goal of modulation techniques? Because it is the channel, radio channel is a noisy channel, it is sometimes hostile, and modulation is
a difficult task to modulate and demodulate, and our objective is to transport message signal through the radio channel with best possible quality, यानी हम सिग्नल को उसमें एज मिनिमम हमारे पास सिग्नल का लॉस हो, इंफॉर्मेशन लॉस एज पॉसिबल। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मैसेज जो है वो उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट ना हो, उसमें डिले ज़्यादा ना आए, यानी अगर साउंड में और ऑडियो में डिले आएगा तो उसकी क्वालिटी सफ़र करेगी। और सेकेंडली हमारा जो रेडियो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसको हम जो है वो एफिशिएंटली यूज़ करें। दैट इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स, और उसको हम ऐसे यूज़ करें कि हम मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट कर सकें, यानी हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग हो और उसमें वी कैन हैव more value for money because it is purchased for quite huge amount of money, जो हम स्पेक्ट्रम उसको यूज़ करती हैं जो टेलीकॉम कंपनीज। So amplitude modulation changes amplitude of carrier signal according to amplitude of message signal। तो इसमें एम्पलीट्यूड्स को ही देखा जाता है और कैरियर के एम्पलीट्यूड को ही चेंज किया जाता है, और यानी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरियर के एम्पलीट्यूड से एक्सट्रैक्ट की जाएगी। सेंडर जो है वो एम्पलीट्यूड्स को ऐसे वेरी करेगा, चेंज करेगा कि रिसीवर उससे मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो पावर के साथ भी रिलेटेड है। सो देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी एंड रिसीव्ड सिग्नल पावर। तो जितनी सिग्नल की रिसीव्ड सिग्नल की पावर ज़्यादा होगी उसके हिसाब से क्वालिटी भी बेहतर होगी। और एम्पलीट्यूड सिस्टम्स यूजुअली ऑक्यूपाई लेस बैंडविड्थ देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम्स। इनका ये एक प्रॉपर्टी है, ऑल्दो और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, पावर ज़्यादा जो है उसमें चाहिए होती है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल एज टाइम वेरिंग एनवेलप, इसका जो वेव फॉर्म है वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो हम आगे उसको देखेंगे। सो मैसेज सिग्नल एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है और ये डिपेंड करता है कि इसका सोर्स क्या है और उस टाइप का फिर मैसेज सिग्नल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पीच सिग्नल एक माइक्रोफोन से जनरेट कर रहे हैं तो उसका ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो एनवेलप इस किस्म का होगा कि इसी के अंदर अंदर उसकी फ्रीक्वेंसीज 800 हर्ट्ज के अराउंड वेरी कर रही होंगी, और मेनली जो है वो उसकी बैंडविड्थ हमने कहा 4 किलोहर्ट्ज तक उसकी मोस्टली बैंडविड्थ जो है वो इतनी होती है। तो उसको हम फिर फिल्टर के ज़रिए लो पास फिल्टर से उसको फिर हम लिमिट भी कर सकते हैं उसकी जो ये साइड बैंड्स हैं इनको। और लाइक दिस लो पास फिल्टर
विच अलाउज 300 to 3400 हर्ट्ज। इसमें हमारा मोस्टली जो है वो स्पीच इसी में लाइकर होती है। तो इससे बाहर वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हम ओब्लिटरेट कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर लेते हैं इस फिल्टर को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से हम जो मैसेज सिग्नल है उसको एक हम कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए, थोड़ा सा उसकी प्री प्रोसेसिंग के ज़रिए। तो in the end we want to have it a good waveform. For example, this signal a सबस्क्रिप्ट m होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड cos ओमेगा mt। So if you look at this schematic of AM modulation and demodulation, तो सोर्स के ऊपर हमारा जो है वो बेस बैंड सिग्नल जो आता है एनालॉग सिग्नल, तो मॉड्यूलेटर जो है वो उसको मॉड्यूलेट करेगा और मॉड्यूलेटर एक कैरियर सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी FC उसके ऊपर उसको मॉड्यूलेट करेगा, और FC इज़ यूजुअली वेरी मच हायर फ्रीक्वेंसी देन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM। तो इस किस्म की उसकी शेप बन जाएगी। जिस तरह का इनपुट सिग्नल है, कैरियर विल बी टेकिंग शेप ऑफ दैट इनपुट सिग्नल, ऑल्दो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टिल इसकी हाई रहेगी। और demodulator will take this signal and extract the original signal with frequency FM from that at the receiver side. So this is the essence of amplitude modulation and demodulation. तो इसको हम अगर एनालिसिस करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। कैरियर सिग्नल को अगर हम मोनोटोन यानी उसको सिंगल फ्रीक्वेंसी कैरियर अगर कंसिडर करें, तो टाइम डोमेन में इट इज़ AM cos ओमेगा mt, और कम्प्लेक्स फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन AM/2 e पावर j ओमेगा mt प्लस e पावर माइनस j ओमेगा mt। दिस इज आवर इन जनरल, इसको हम मैसेज सिग्नल m ऑफ t टाइम डोमेन में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरियर में we can have unity carrier which has amplitude 1 or large carrier with amplitude AC। तो उनकी ये एक्सप्रेशंस हैं। तो इसको AMB कहते हैं, और डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर मॉड्यूलेशन इसका नाम है। इसके 3 to 4 और बेसिक टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है, जिनमें सिंपल AM इसको कहते हैं, इसमें डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड, वेस्टिजियल साइड बैंड। तो ये आगे इसको हम फर्दर जब हम जाएंगे इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम इसकी सिंपल मोस्ट AM या डबल साइड बैंड लार्ज कैरियर का इक्वेशंस को देखते हैं। So if you look at this complex form, complex exponential में, you can see there are two frequency components in the same amplitude. The negative frequencies are
there, but they are in mathematics, they are not real. क्योंकि in reality there is only positive frequencies, or frequency of carrier is usually larger than modulating signal frequency. और अगर ये ज़्यादा नहीं होगी तो फिर एलियासिंग एक फिनोमिना है, वो भी इसमें हो सकता है. So in amplitude modulation, the message signal gets embedded into the amplitude of carrier signal. तो इसके लिए हम अगर तो उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन को, ओरिजिनली तो वो कैरियर सिग्नल था, उसका एम्पलीट्यूड was amplitude of carrier. Now it has amplitude of the message signal mt as well added into it. तो एम्पलीट्यूड्स में ये दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड हो गए, फ्रीक्वेंसी सेम है. तो दिस इज द equation of x amplitude modulated of t is ac plus m of t times cos omega ct. Now since message t is equal to am cos omega mt, तो उसको उससे इक्वेशन में पुट कर लें तो एक्स एम टी की फॉर्म ये बन जाएगी ए सी प्लस ए एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, और उसको फिर हम अगर मल्टीप्लाई आउट कर लें तो उसमें हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी. और इसको ए एम और ए सी बाद में हम इसको देखेंगे. दिस रेशियो इज यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर. दिस इज अ रेशियो विच इज कॉल्ड एम. दिस इज मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स और मॉड्यूलेटिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं. तो उसको भी यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये फॉर्म आ गई उस इक्वेशन की. और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर इस पे हम लगा लेंगे तो हम इसमें तीन टर्म्स इस फॉर्म में हम ले आएंगे, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम ए सी. तो ये आप बहुत आसानी से इन ऑपरेशंस को देख सकते हैं, अपना पेंसिल और पेपर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं. Then you will reduce the amplitude modulated signal to this form. उसमें तीन टर्म्स हैं, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस दिस मैग्नीट्यूड एम ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एम ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. So this is your simple AM modulated signal waveform. तो ये उसकी जो है वो फॉर्म है. और इन जनरल उसको हमने ये उसकी जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया फार्मूला. तो इसकी बहुत सिंपल डेरिवेशन है, यू कैन डू इट, और स्टेप्स आपने देख लिए हैं. So to summarize, we have this amplitude modulation जिसमें हम कैरियर के एम्पलीट्यूड में मैसेज सिग्नल के को ऐड अप कर लेते हैं. एंड इफ़ यू हैव अ मोनोटोन यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी इन द मैसेज सिग्नल, देन वी हैव डिराइव्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, जिसमें हमारे पास
तीन फ्रीक्वेंसीज हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी और कैरियर प्लस ओमेगा एम, कैरियर माइनस ओमेगा एम। तो इसलिए ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं ये उसके साइड बैंड्स बन जाते हैं, इसलिए इसको डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये जो रेशियो है मॉड्यूलेटिंग फैक्टर या मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स विच इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दो एम्पलीट्यूड्स की रेशियो है ए एम ओवर ए सी। तो इससे हम मॉड्यूलेशन परसेंटेज भी इसको कह सकते हैं कि if the ratio is 1 then we have 100% modulation, and if it is greater than 1 तो ये केस हो जाता है ओवर मॉड्यूलेशन का, 100% से ज़्यादा, उसमें हमारे पास डिस्टॉर्शंस भी आ जाती हैं। और ओवर मॉड्यूलेशन में भी है रिसीविंग साइड पे फिर उसको सिग्नल को रिसीव करने में देयर इज़ डिफ़िकल्टी, इसलिए we don't want to have that condition। और लीनियर मॉड्यूलेशन हम उसमें चाहते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 1 और लेस देन 1 रहे। उसके लिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि और amplitude of carrier should be greater than amplitude of modulating signal, and frequency of carrier should also be much greater than frequency of modulating signal। तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की ही वेव फॉर्म अडॉप्ट कर लेगा, यानी उसी के एनवेलप को फॉलो करेगा। सो दिस वाज टाइम डोमेन में उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। फिर हम उसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे तो इट विल बिकम मच क्लियरर। We will calculate modulating indexes and related problems. So we have discussed the time domain में उसकी representation of amplitude modulated signal for monotone message signal. So we stop here. Assalamu alaikum.